दुंदुभि, ये दुंदुभि प्रातिहार्य होता है। नगाड़े बोलते हैं उसको हिंदी भाषा में। बड़े बड़े ड्रम्स, और नीचे से ऐसे गोल होते हैं, ऊपर से ऐसे बड़े आकार के उसके वो रहते हैं, जहाँ ताड़ित किया जाता है उसको। देव दुंदुभि कहा जाता है इसको। देव लोग इस दुंदुभि बाजे को बजाते हैं, और यह दुंदुभि संख्या की अपेक्षा से 12.5 करोड़ होते हैं। तो जब भगवान समवसरण सहित कहीं विराजमान होते हैं तो वहाँ ये नगाड़े इतने ज़ोरदार बजते हैं, दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक नगाड़े की ध्वनि जा सकती है वहाँ वहाँ तक के लोग सचेत हो जाते कि अरे ये इतने दमदार नगाड़े और इतने सारे एक साथ कहाँ बज रहे हैं। तो उस दिशा में नगाड़े की आवाज़ भरी होती है। इसीलिए प्रथम चरण में आचार्य लिखते हैं, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। गंभीर और तार रव का अर्थ होता है उच्च ध्वनि के द्वारा पूरित कर दिया है दिग्विभाग को जिसने, अर्थात दुंदुभि वाद्य अपनी गंभीर और उच्च ध्वनि से उस दिशा के भाग को पूरित कर डालता है जहाँ भगवान विराजमान है। जिस दिशा में भगवान का समवसरण है वहाँ पर वो नगाड़े बजते हैं, तो वहाँ से आवाज़ यहाँ तक आती है। तो उस दिशा का जो विभाग है उसको नगाड़े की ध्वनि व्याप्त कर लेती है, भर देती है। और त्रैलोक्य लोक, तीनों लोक संबंधी जो लोक यानी लोग हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव, उन सब लोगों के लिए शुभ संगम, शुभ संगम का अर्थ होता है सत्समागम। तो उस सत्समागम की भूति में वो दक्ष होता है, नगाड़ा कुशल होता है। तो तीनों लोगों के लोगों को, अर्थात देव, मनुष्य, तिर्यंचों को शुभ संगम की भूति अर्थात प्राप्ति कराने में वो दुंदुभि दक्ष है, निपुण है, कुशल है, पटु है। क्योंकि दुंदुभि की आवाज़ सुनकर जो सुनने वाले हैं वो भगवान के समागम को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं, सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन। सद्धर्म राज शब्द के 2 अर्थ हैं। सद्धर्म राज का एक अर्थ तो है समीचीन धर्म के जो राजा हैं, स्वयं तीर्थंकर भगवान है, और उन्होंने जो जय विजय प्राप्त की है उसकी घोषणा का घोषक यह दुंदुभि वाद्य है। ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ होता है सत यानी विद्यमान, उपस्थित। और धर्मराज शब्द का अर्थ यमराज होता है। धर्मराज शब्द का दूसरा अर्थ है यमराज। तो उपस्थित यमराज पर जो आपने विजय प्राप्त की है उस विजय के जय घोष का उद्घोषक यह दुंदुभि वाद्य है। दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है, अर्थ दोनों निकल रहे हैं।